हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8। तो इस एक्सरसाइज के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर ना बहुत छोटे क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत लेंथी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो इनके अंदर हम पूरी कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे, ठीक है, सब कुछ लगाते हुए चलेंगे। और रिवीजन हम ऐसा नहीं करेंगे एक वीडियो से पहले। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, उसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे वही हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड ए कोमा बी एंड एन। ए, बी और एन हमें बताना है इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेस्ट पावर एन। इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 7290 एंड 30,375 रेस्पेक्टिवली। ऐसा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब पहली टर्म है ये, दूसरी टर्म है ये और तीसरी टर्म है ये। तो यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन दे रखी है और तीन ही वेरिएबल पूछा गया यहाँ पर, ए बी एंड एन, ठीक है। तो करते हैं अब इसको। डेटा मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखो, ऐसा ऐसा तो बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ए प्लस बी रेस्ट पावर एन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है इसके एक्सपेंशन में वो है 729। तो ये T1 हो गया, अगला T2 हो गया, फिर ये T3 हो गया। तो एक चीज़ ये बताओ, आप खुद से बताओ, जैसे इसका एक्सपेंशन जब होगा, इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, एन सी जीरो आएगा, फिर ए की पावर एन, फिर बी की पावर जीरो आएगा, फिर क्या आएगा, एन सी वन आएगा, ए की पावर एन माइनस वन और बी की पावर वन, फिर उससे अगला एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू एंड बी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये आगे से आगे चलता रहेगा, लास्ट टर्म भी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्या है, ये है T1, ये है T2 और ये क्या है, T3। तो अब हम पहली चीज़ इनको एक एक को ना सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर T1 की वैल्यू कुछ तो रखनी पड़ेगी। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको आसान बना लेते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पर देखो एन सी जीरो का जिक्र है। पहले मैं इनकी वैल्यूज़ बता देता हूँ कि एन सी जीरो क्या होगा। तो एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। कभी भी लोअर सफिक्स अगर जीरो बन जाएगा तो उसकी वैल्यू हम वन लेंगे। एन सी वन, तो एन सी वन की वैल्यू वन बन जाएगी, ठीक है, सॉरी एन बन जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, एन। जैसे अगर 3C1 आता तो 3 हो जाएगा, 100C1 तो 100, ऐसे NC1 है तो n इसकी वैल्यू बन जाएगी। आप इसको तरीके से निकाल सकते हो, फॉर्मूला में बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऐसे ही, अब देखो इस तरीके से अगर मेरे को NC2 चाहिए, क्योंकि NC2 की जरूरत तो पड़ेगी। NC2 की वैल्यू क्या होगी, ऊपर n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल, नीचे की तरफ इन दोनों का अंतर n माइनस टू का फैक्टोरियल, और नीचे की तरफ दो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके लिखूं तो n आ जाएगा, फिर n माइनस वन आएगा, फिर n माइनस टू आएगा, फिर n माइनस थ्री, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में तीन दो एक मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो इसके आगे मैं अगर इसको एक्सपेंड ना करूँ तो इसको ऐसे रहने देता हूँ। अब अगर मैं n माइनस टू के फैक्टोरियल को उससे काटता हूँ, मतलब इसको इससे काटता हूँ, तो ये तो कट जाएगा और ये दोनों, ये जो दो टर्म्स है ना मल्टीप्लाई में, n इंटू एन माइनस वन, ये बच जाएंगे। और नीचे की तरफ क्या बच जाएगा, टू फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल कितना होता है, टू ही होता है। तो ये क्या बच गया, एनसीटी की वैल्यू क्या बच गई, ऊपर है n, फिर n माइनस वन और नीचे की तरफ दो फैक्टोरियल मतलब टू बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अब बताओ ये T1 कितना बन गया, एन सी जीरो की वैल्यू वन है, बी की पावर जीरो वन होता ही है, तो क्या बच गया, ओनली जो T1 है वो हो गया एक की पावर n के बराबर, ए रेस्ट टू पावर n। अच्छा ऐसे बताओ T2 क्या होगा, तो T2 की वैल्यू देखो क्या जाएगी, एन सी वन तो हो गया n, ए की पावर n माइनस वन ये टिका रहेगा, बी की पावर वन तो b आ जाएगा। तो क्या बचेगा, एन सी वन की जगह बस n रख देता हूँ, n इंटू ए की पावर n माइनस वन इंटू बी, ये आ गया T2 की जगह। और T3 की जगह क्या आएगा, एन सी टू की वैल्यू ये है n माइनस वन बाई टू, तो T3 की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस वन बाय टू, एक की पावर n माइनस टू तो एक की पावर n माइनस टू, बी का स्क्वायर यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि अब कैलकुलेशन अब हम कर सके। यहाँ पर T1 की जगह क्या आ जाएगा, ए की पावर n, फिर T2 की जगह क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पे n ए की पावर n माइनस वन इंटू बी, तो ये आ जाएगा n ए की पावर n माइनस वन इंटू बी। और लास्ट में ये T3 की जगह ये रख देता हूँ, n माइनस वन, देन ये आ जाएगा बी डिवाइड बाई टू, ए की पावर n माइनस टू इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, और ये होगी इक्वेशन नंबर थ्री। इसको थोड़ा सा आप समझना, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर थ्री। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे,
यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ए बी और एन। यहाँ पर एक ओनली ए की पावर एन है, यहाँ पे एन ए की पावर भी है, बी भी है, यहाँ पर एन के अंदर भी बड़ी सी चीज़ है, फिर ए भी है, बी भी है, तो ऐसे कई चीज़ सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबके सब मल्टीप्लाई में है कि नहीं है। तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें अगर हमें कम करनी हो तो आप क्या करो, कैलकुलेशन ऐसा करो जैसे डिवाइड कर रहे हो। जैसे एक वो मेथड आती थी ना 10th क्लास के अंदर, एलिमिनेशन मेथड, तो हम चीज़ों को जोड़ देते थे, घटा देते थे, क्योंकि वहाँ पे टर्म्स जुड़ी हुई रहती थी या फिर मतलब माइनस होता था उनके बीच में। यहाँ पर क्या है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो कम कैसे होगी, डिवाइड करने से। आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दो, या फिर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दो ना, कैसे भी कर लो। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बाय इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। ऐसा करने से देखो क्या होगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर LHS में क्या बन जाएगा, 729 डिवाइड बाई यहाँ पे 7290 डिवाइड बाई RHS में क्या आ जाएगा, ए रेस्ट टू पावर एन, और इधर का वाला जो RHS है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। LHS में LHS डिवाइड हो जाएगा, RHS में RHS, इधर आ जाएगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी। अब देखो इस नंबर से ये कटेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, ठीक। अच्छा इधर की तरफ भी कटिंग कर लो, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जीरो है तो ये इसको काटेगा तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ 1 बच गया, नीचे की तरफ 10 बच गया, इक्वल टू ऊपर की तरफ यहाँ पर a बच गया, नीचे की तरफ ये n इंटू बी, मतलब एन बी बन गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर कितना आ जाएगा, एन बी, और इधर की तरफ ये 10 उधर चला गया तो 10a, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या, इक्वेशन 1 2 3 तो हो ही चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ ऐसे ही बाय इक्वेशन। अब देखो दूसरी में तीसरी का डिवाइड कर लेते हैं, है ना, ऐसे मतलब नंबरिंग वाइज चलते रहते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर आप तीसरी का डिवाइड करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएबल ज़्यादा आ जाएंगे और वो संभालने में नहीं होगा, तो आप दूसरे में तीसरी का डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3। तो इसमें क्या बनेगा, LHS में डिवाइड हो जाएगा, इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, 7290 डिवाइड बाई 30375 इक्वल टू RHS में RHS, तो n एक की पावर n माइनस 1 इंटू बी डिवाइड बाई नीचे n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो इसको मैंने कुछ कैलकुलेशन की तो आप यहाँ पे पाओगे, जैसे मैं यहाँ पे ना इसको प्राइम फैक्टराइज करके बता देता हूँ, उसमें आसान होगी काटने के लिए ना। तो 7290 ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3, ये 729 होता है ना, ये 3 की पावर 6 होता है, तो 3 तो आएगा 6 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर यहाँ पे 10 भी है तो 10 को क्या मैं लिख लूँ, 2 इंटू 5 डिवाइड बाई नीचे की तरफ है 30375, मतलब 30,375। तो इसको देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 आएगा 5 बार और फिर 5 आ जाएगा 3 बार, ठीक। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अच्छा इधर तो करो, इधर क्या कटिंग होगी, एन से एन कट जाएगा, यहाँ पे जो बी है वो इसको काटेगा तो यहाँ पे बी बच जाएगा। इन दोनों में ये ए की पावर n माइनस 1 है, ये ए की पावर n माइनस 2 है, तो ये कटेगा तो वो वहाँ पर एक a बच जाएगा एक्स्ट्रा, और नीचे की तरफ तो ये है। तो देखो ऐसा है, ये ऊपर की तरफ और नीचे वाले में भी ये क्या है, समथिंग अपॉन समथिंग है, तो ये सबसे नीचे वाला जो 2 है ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो उसके पास क्या, ये जो 2 है ना वो सबसे ऊपर, मतलब ये 2a बना लेगा, और ये n माइनस 1 नीचे बच ही गया। यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे 5 बार जो 3 आ रहा है वो इधर 5 इनको काट देगा, फिर एक बार 5 जो आ रहा है वो उसको काट देगा। अच्छा इधर की तरफ 2 है, ये रहा ना ये 2, और इधर ऊपर की तरफ भी ये 2 है, तो इस 2 को ये 2 काट देगा। अब कोई कटने वाला बचा नहीं है, तो ऐसा आगे इधर a1/25 है ना, 5 इंटू 5 25 इक्वल टू इधर है a अपॉन नीचे की तरफ n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, तो ये इधर आ गया n माइनस 1। अच्छा यहाँ पर एक ये b तो बच ही गया, तो यहाँ पर मैं b लिख लेता हूँ ना, इधर b भी आएगा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा यहाँ पे b मल्टीप्लाई में, इक्वल टू इधर ये 25 का 25a बन गया। इसको ये अगली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 5। देखो एक यहाँ पे आसानी हो जाएगी, यहाँ पे एन बी है, यहाँ पे 10a है, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू बी है, इधर 25a है। तो इधर देखो फिर से मैं अगर इनको डिवाइड कर लूँ तो RHS में जब RHS का डिवाइड होगा तो a से a कट जाएगा, और भी फायदा है। यहाँ पे LHS में b मल्टीप्लाई में इधर भी b, तो b से b भी कट जाएगा, बस n में इक्वेशन बन जाएगी और आसान हो जाएगा। इसको अगले पेज पे कर लेते हैं अब हम। तो दोस्तों मैंने यही लिख लिया, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई 5, तो LHS में डिवाइड हो गया, RHS में, यहाँ पर b से b कट जाएगा और 5 ये a से a कट जाएगा, इनमें भी 5 कटेगा, तो ये 5 काट के 2 बचा देगा और यहाँ पे 5 काट के 5 बचा देगा, ठीक। इनको लिख लेते हैं अब, ये 5, अच्छा एक बार लिख लेते हैं n अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू RHS में क्या है 2 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ गया 5n, ये उधर चला गया,
2n माइनस 2, तो ये बचा ना। अब मैं अगर इनको और सोल्व करूँ तो दोस्तों मेरे को ना यहाँ पर एक गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इससे तो आंसर फिर n का फ्रैक्शन में आएगा। इसका मतलब हमने कुछ पहले मिस्टेक की है। कहाँ पर मिस्टेक की है? तो ये रहा, यहाँ पे जो 3 है ना एक्स्ट्रा, ये जो 3 है ये हमने कंसिडर नहीं किया, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर किधर की तरफ 3 आएगा, ये इक्वेशन 5 में नीचे की तरफ 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 लग जाएगा, एंड यहाँ पर भी फिर 3 लग जाएगा। और अब करें इसको, तो ये उससे उधर की तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अभी थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं, इस 5n को इधर ले आता हूँ और ये जो 6 है उसको उधर भेज देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 6 इधर आके प्लस का हो गया, ये 5n उधर चला गया, तो ये बन गया 6n माइनस 5n। माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, n इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, n की वैल्यू 6 आ गई। अब n की वैल्यू 6 उठा के कहाँ पे रखूँ? ऐसी जगह रखो जहाँ से फटाफट और आसान, मतलब a और b आसान तरीके से आ जाए। तो देखो यहाँ पे रख देता हूँ, 729 बराबर 1 की पावर n है ना, यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें पता चलेगी। तो अब लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1, क्या मिलेगा, a की पावर n बराबर 729 है, तो a की पावर n मतलब कितना, 6 इक्वल टू 729 को क्या लिख लूँ मैं, 3 की पावर 6 होता है, आपको अगर पता हो तो। वैसे कैलकुलेशन करोगे तब भी पता चल जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई यहाँ से ना, 6 हटा दो आप लोग। a की वैल्यू वैसे प्लस माइनस आती है, लेकिन यहाँ पर हम प्लस का लेंगे, आगे भी कुछ कंडीशन हमें मिल जाएगी ऐसे इस सबूत पे। तो अब देखो, अब a भी पता चल गया हमें 3 है, और n भी पता चल गया कितना है, 6 है। तो b कैसे निकालेंगे? तो b के लिए कोई कंडीशन पकड़ लो, यहाँ पर कहीं पर भी लिख ले, यहाँ पे इसमें डाल देता हूँ ना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 2, 7290 बराबर ये n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी है। तो 7290 बराबर n की जगह कितना है, 6, a की जगह 3 आएगी, n की जगह 6 है, तो 6 माइनस 1 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय b है, b तो हमें चाहिए। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो, इस 7290 को मैं वही लिख लूँ 3 की पावर 6, और 10 है तो 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख लेता हूँ ना, ये 0 लगा मतलब 10 है ना, ये हो गया। 6 को मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 इंटू बी। तो 3 की पावर 6 किससे कटेगा, इन दोनों से कट जाएगा, यहाँ पे ये बच गया, 2 से 2 भी कट गया, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। b इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमें a भी पता चल गया, ये n है तो n भी पता चल गया, एंड b भी हमें पता चल गया। तो थोड़ा सा लेंदी होते हैं यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन। बाइनोमियल में देखो सारी चीज़ें आसान है, तो टफ बनाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा लेंदी कर दिया ताकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, और कोई खास कोई नई चीज़ यहाँ पे देखने को मुश्किल ये मिलेगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स होल रेज़्ड टू पावर 9 आर इक्वल। इसके एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा वही कोएफिशिएंट एक्स के एक्स क्यूब का होगा, तो हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात की गई है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात नहीं की गई है। तो कोएफिशिएंट हमें निकालना है, बताना है। देखो ये है भाई अपना जो एक्सपेंशन है वो ये है। तो एक चीज़ बताओ, इसके अंदर इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे, एक तरीका तो ये कि आप इसका एक्सपेंशन कर लो, या फिर आप इसके अंदर एक चीज़ बता सकते हो, जनरल टर्म। तो मैं इसी तरीके से चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो कोएफिशिएंट का जब भी क्वेश्चन हो ना, आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये तो चलो छोटा है, आप एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब फटाफट मिल जाएगा, लेकिन कई बार दूर की बात होती है तो फिर हम नहीं लगाते। तो सबसे बेस्ट है कि आप जनरल टर्म की आदत डाल ही लो। जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है तरीका, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। यही तो होता है जनरल टर्म। किसके अंदर, ये होता है ए प्लस बी की पावर एन के अंदर। लेकिन अपने इस यहाँ पर क्या है, 3 प्लस ए एक्स की पावर 9 है, तो अपने वाले में जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर। एन की जगह क्या है अपना, ये है 9, ये ना, ये एन की जगह पर है, तो 9 सी आर, फिर ए की जगह ए मतलब पहला वाला जो नंबर है वो यहाँ पे कितना है 3, तो 3 की पावर है एन माइनस आर मतलब 9 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई बी की पावर आर। बी दूसरा वाला क्या है ए एक्स, तो ए एक्स की पावर आर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो, ताकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का जिक्र है ना, तो आप यहाँ पर क्यों ना एक्स को फ्री रखो, है ना, ज़्यादा आसानी होगी यार। तो एक्स टी आर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9 सी आर, यहाँ पे 3 की पावर 9 माइनस आर। यहाँ पे देखो एक की पावर आर को अलग कर दो, और यहाँ पे एक्स की पावर आर ये अलग हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर आर पता चल जाएगा कि भाई ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर आर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में देखो आर की जगह आ गया 2 आ गया ना, तो इधर भी आर की जगह आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक्स क्यूब के लिए तो आर की जगह 3 आ जाएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी। एक स्टेटमेंट लिखता हूँ देखो मैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर आर, एक्स रेस्ट पावर आर का कोएफिशिएंट क्या है, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो 9cr, यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर 9 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई ए रेस्ट टू पावर आर। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का जिक्र है, तो इसी के दरमियान इसे सिमिलरली मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 9c2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 9 माइनस 2 हो जाएगा मतलब 7 और a की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये क्या हो जाएगा 9c3 हो जाएगा, 3 की पावर 9 माइनस 3 तो 6 हो जाएगा और एक की पावर 3 तो a का क्यूब लग जाएगा। ये इक्वेशन 1 समझ लो, इक्वेशन 2 समझ लो। यहाँ पर क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बराबर है, इसको इक्वेशन 3 समझ लो। तो इन तीनों इक्वेशन से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि इसका ये जो RHS है ना इक्वेशन 1 और 2 का ये बराबर होगा। तो बाय क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही रहता। चलो ये दोनों बराबर है तो इनको मैं बराबर कर देता हूँ, 9c2 मल्टीप्लाई बाई इधर क्या है 3 रेस्ट टू पावर 7 a का स्क्वायर इक्वल टू इधर की तरफ 9c3 3 रेस्ट टू पावर 6 एंड a का क्यूब है। ये a स्क्वायर a के क्यूब को काटेगा तो इधर a छोड़ देगा, ये 3 की पावर 6 3 की पावर 7 को काटेगा तो यहाँ पे 3 छोड़ देगा, बचा 9c2 और 9c3। तो 9c2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या फिर छोड़ो यार इतना लफड़ा क्यों पाल लिया हम, तो छोड़ो इसको। एक काम करते हैं यहाँ से a निकाल लेता हूँ, तो a कैसे निकालूंगा, ये जो है ना 9c3 ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे की तरफ, तो इधर क्या बन जाएगा 9c2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 9c3 इसके नीचे चला गया, ऐसे हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको मैं इधर की तरफ लिख लेता हूँ, तो 9c2 क्या हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 7 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 तो अलग से दिख ही रहा है हमें, डिवाइड बाई 9c3 क्या हो गया 9 का फैक्टोरियल और इनका अंतर क्या हो गया 6 फैक्टोरियल और नीचे वाला 3 है तो 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया। अभी देखते हैं, अच्छा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल ना 7 फैक्टोरियल को कट करेगा, तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर इसको काट तो देगा लेकिन 7 जो 7 फैक्टोरियल के पास एक्स्ट्रा ना 7 वो बच जाएगा। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को काटेगा तो 3 फैक्टोरियल ऑब्वियसली ज़्यादा होता है तो यहाँ पे कुछ बच जाएगा 3 बच जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा हो गया, ऊपर की तरफ क्या है 3 है, नीचे की तरफ क्या है ये डिवाइड में 7 बचा था, डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल कट किया पूरा 1 और सबसे नीचे क्या बच गया 3, तो ये जो 3 है ना सबसे ऊपर चला जाएगा, ये उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही तो होता है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना बच गया 3 3 जा 9 डिवाइड बाई ये बीच में 7 इंटू 1 7 बच गया, तो ए की वैल्यू क्या हो गई a इक्वल टू 9/7। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यही बहुत है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।